नमस्कार। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं अभी आईपीएस प्रोबेशनर साउथ त्रिपुरा में सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कॉलेज अपनी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से किया। देन आई वर्कड इन रिलायंस एंड थोड़े टाइम के लिए बच्चों को पढ़ाया भी जेईई प्रिपरेशन के लिए। एंड 10 डेज बैक लगभग आप लोगों के लाइक सोशल मीडिया पोस्ट या जो अदर चैनल्स हैं उनके थ्रू बताया गया था कि हम एक सेशन कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें 10th क्लास के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी ऑल्सो आस्क्ड कि आप अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो डाउट्स हमें पूछ सकते हैं एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर दो डाउट्स। सो हमारे पास कुछ डाउट्स आए हैं, हम एक सेशन अभी कंप्लीट करेंगे एंड देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर सेशन में मिल जाएंगे एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चन इसके आंसर्स लास्ट में मैं बताऊंगा। सो टॉपिक अपॉर्चुनिटीज इन साइंस आफ्टर 10th क्लास। सो जनरली जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो दो स्ट्रीम माइंड में आता है, एक इंजीनियरिंग एंड एक मेडिकल। ठीक है। देन देयर आर अनदर सॉर्ट ऑफ कैटेगरी जहाँ पे हम सिंपल ग्रेजुएशन, जिसको लाइक बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या मैथ, हम किसी में सिंपल ऑनर्स कर सकते हैं। बट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट हो जाता है वो ये कि हम इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेडिकल में अगर मैं बायो लेता हूँ तो क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैथ लेता हूँ तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा इसको टच करेंगे सो दैट आपको आइडिया रहे, क्योंकि अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो पहला एग्ज़ाम जब से कोई प्रायोरिटी नहीं है बट कन्वीनियंट के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, जेईई का एग्ज़ाम होता है। इसके लिए आपको कंपलसरी जो 11th में 10th के बाद आप जब लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये 3 होना चाहिए, यानी कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो मैथ से होना चाहिए। देन जेईई में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं एंड जो फर्स्ट पार्ट है इसका जेईई मेंस, इसमें आप अपीयर होते हैं एंड इसके स्कोर के बेसिस पे एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। एंड अगर आपकी रैंक जेईई मेंस में 2.5 लाख के अंदर है देन आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। और जेईई एडवांस एग्ज़ाम देने पे अगर आपकी रैंक अच्छी है देन आपका एडमिशन आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होता है। ये जेईई का पैटर्न है, इसके लिए आपको मैथ कंपल्सरीली होना चाहिए। ठीक है। देन सेकेंड हमारे पास है नीट। नीट जिससे हमें पता है एम्स या अदर मेडिकल कॉलेजेज में जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो एडमिशन लेते हैं हम, उसका एक आज सब वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्ज़ाम इज नीट। इसके लिए अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अगेन सेम आप बायो लेते हैं देन उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू बेस्ड एंड देन अगेन स्कोर एंड रैंक के बेसिस पे आप डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, एम्स या अदर कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। जो थर्ड एग्ज़ाम है दैट इज CUET। ये एग्ज़ाम अभी रिसेंटली 3 और 4 इयर्स बैक इंट्रोड्यूस हुआ एंड लेट मी टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसके बारे में सबसे कम पता है लोगों को, दैट इज़ दिस CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में आप कोई भी DU के कॉलेज, BHU या अदर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगभग जितने हैं सबका एडमिशन अब CUET से होता है। पहले कैसा होता था, आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे हैं, बोर्ड के मार्क्स पे
कि 98%, 97%, एंड हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ परसेंटेज निकालता था एंड देन यू गेट एडमिशन। बट नाउ इसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है सो दैट इफ़ अगर आप त्रिपुरा बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीबीएसई से दे रहे हैं, क्योंकि इनके मार्क्स जो आते हैं वो बहुत डिफ़र करते हैं। सो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए एक सीयूईटी का एग्ज़ाम है, अगेन एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें आपके मार्क्स के आधार पे एडमिशन मिलता है। हर यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ निकालती है कि हम इतने परसेंटेज या इतने नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेंगे, तो चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, एनी बोर्ड या त्रिपुरा बोर्ड हो, आपका एडमिशन हो सकता है। एंड इस एग्ज़ाम के कारण आई हैव सीन कि जो एकदम रिमोटेस्ट एरिया में रह रहे हैं बच्चे, दे ऑल्सो गॉट टू DU, जहाँ पे वो बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन, इन सब में अपनी डिग्री ले रहे हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले रखा हो आपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या साइंस सब्जेक्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट्स, कोई भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, उस डोमेन सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 चूज कर सकता हूँ जिसमें मैं एग्ज़ाम दूंगा, प्लस कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग, मैथ का थोड़ा सा एंगल, वो एग्ज़ाम हमें देना होगा। तो टोटल ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते आपके ऊपर है, बट ये जो तीन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज कंपलसरी है एंड बाकी 2 सब्जेक्ट, मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको लेने हैं और मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं। पॉइंट है, कंक्लूजन ये है इस एग्ज़ाम का कि इस एग्ज़ाम में आप 11th एंड 12th किसी से भी कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई जेईई, नीट, आप DU, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, अदर बड़े सिटीज़ में भी, अच्छे यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फ्रॉम देयर टू अदर गुड प्लेसेस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम इज CMI, चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। सो अगर आपको मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, मैथ बनाना बहुत ही मज़ा आता है, तो इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको जिसमें CMI में एडमिशन के लिए 12th के बाद सोली एक एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराती है CMI, जिसमें आप अपीयर होकर इस चेन्नई मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, एंड मैथ में BS कर सकते हैं आप, मैथ में आप MSc, PhD, एनीथिंग, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बैचलर डिग्री आप आगे जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। देन नेक्स्ट इज IISc। ठीक है, IISc बेंगलुरु वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री का, जहाँ पे 2 तरीके के डिग्री ऑफ़र होती हैं, एक होती है BSc और एक होता है BTech। अगेन BSc के लिए आप बायो से भी जा सकते हैं, मैथ से भी जा सकते हैं, बट इधर मैथ बिकम्स कंपलसरी। सो पॉइंट है कि IISc बेंगलोर में अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, रिसर्च करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर BSc एंड अगेन BTech ऑल्सो, बट सब्जेक्ट्स डिफर कर जाएगा। तो बायो के लिए यहाँ भी अपॉर्चुनिटी IISc बेंगलोर में भी अवेलेबल है। इनमें एडमिशन जो होता है वो जो BTech है यहाँ पे JEE एडवांस के स्कोर के थ्रू होता है, जो मैंने आपको इस वाले पोर्शन में फर्स्ट जो बताया था आपको। ठीक है, देन नेक्स्ट, अभी तक हम लोग IISc तक कवर कर चुके हैं। ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट।
सो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो नेक्स्ट हम जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स में बीएस की डिग्री, बैचलर की डिग्री ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैथ प्लस इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, दैट आर कंपलसरी। बाकी अब जो भी रखना चाहे 12th में 11th में आप रख सकते हैं, बट मैथ एंड इंग्लिश बिकम्स कंपलसरी। सो अगेन इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर मैथ देन यू हैव अ अपॉर्चुनिटी एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो दिस वन डन। देन देर इज IISER। IISER 2 तरीके की डिग्री देता है आपको, एक BSc अगेन एंड दूसरा बीटेक। एंड इन दोनों ब्रांचेज में एडमिशन के लिए आप अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, आपका कोई भी है, मैथ ये दोनों तो कॉमन ही है। अगर आप सिर्फ मैथ ले रहे हैं या सिर्फ बायो ले रहे हैं, देन अगेन यू हैव अपॉर्चुनिटी एट IISER। यहाँ आप BSc एंड बीटेक दोनों कर सकते हैं, बट इसके साथ जो इसके क्राइटेरिया हैं एडमिशन के, वो 12th की परसेंटेज एंड 12th में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो है ही, प्लस इनका एक खुद का टेस्ट होता है जिसमें आपको अपेयर होना होगा। एंड देन अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन यू कैन गेट एडमिशन इन IISER। ओके, सो दिस वन इज़ डन। देन देयर इज अ बिट्स। हम लोग जनरली जब इंजीनियरिंग फील्ड में बिट्स पिलानी का बहुत नाम सुनते हैं, तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे इनका एक बिट सेट करके अलग से एग्ज़ाम होता है, बिट सेट विच इज़ MCQ बेस्ड। एंड अगेन आप इस एग्ज़ाम में अपेयर होकर, जिसके लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप अपेयर होकर एडमिशन ले सकते हैं एंड यू कैन गेट लाइक द डिग्री, रिक्वायर्ड डिग्री। सो हम सभी इसरो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, बट इसरो में एडमिशन कैसे होगा इसका हमें बहुत आइडिया नहीं होता है। सो इसरो में 2 तरीके के पोजीशंस जनरली देर आर, मतलब मेनी पोजीशंस, बट जो मेन 2 देखते हैं वो है स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, एंड जो दूसरा है दैट इज टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंस, टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंस। सो स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए देर आर 3 वेज, 3 तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, जिसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके IIT NIT कॉलेज से डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। अगर मैं IIT NIT में पढ़ रहा हूँ एंड इफ़ दे फाइंड मी एलिजिबल, सो मैं डायरेक्ट वहाँ से जा सकता हूँ। बट अगेन IIT NIT में जाने के लिए आई हैव टू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, क्योंकि JEE में जे एडवांस देना होगा। देन देयर इज अ इसरो का एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो अगेन आपके बीटेक BE जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू लेते हैं। एंड थर्ड, इनका खुद का एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें एडमिशन JEE मेंस एंड JEE एडवांस के स्कोर से होता है। ओके, सो JEE मेंस एंड JEE एडवांस के स्कोर से आप एडमिशन ले सकते हैं, या IIT NIT में एडमिशन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, देन यू गेट इनटू इसरो फॉर दिस पोस्ट स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग। सो PCM इसके लिए, PCM बिकम्स इम्पॉर्टेंट। टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंस के लिए अगर आपकी BSc डिग्री फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या लाइफ साइंस में एक्सेट्रा और भी हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। सो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनमें BSc है, देन स्टिल यू कैन गेट इनटू द इसरो ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके, सो दैट इज ऑल्सो डन। Then there is another SCRA, okay, that is a special class railway apprentice। ये एग्ज़ाम UPSC लेती है
और ये इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। इसमें एडमिशन के लिए आपका PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ 12th में होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ ये आपका 12th में होना चाहिए। इसमें 12th में आपके एक सर्टेन परसेंटेज होना चाहिए एंड देन एक रिटन एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। हाँ, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जनरल नॉलेज जो हमारे अराउंड चल रहा है, इंटरनेशनल हो या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन रिलेटेड या हिस्टोरिकल एनीथिंग, उससे तो ये PCM प्लस जनरल नॉलेज ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है एंड देन उसके बेसिस पे आप SCRA इसमें जा सकते हैं। सो यू गेट जॉब इन SCRA प्लस आपको 4 ईयर के बाद एक बैचलर डिग्री भी यहाँ से मिलती है। सो SCRA कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो दिस वन डन। Then there is a last KVPY. So KVPY is किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। KVPY एक फेलोशिप है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है एंड इफ़ यू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली इनटू ISC बैंगलोर एंड अदर इंस्टीट्यूट। सो KVPY 11th क्लास में जब आप आते हैं, इनरोल हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 10th दिया, मैं 11th में इनरोल होऊंगा तब भी इसका एग्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं 12th में हूँ तब भी मैं इसका एग्ज़ाम दे सकता हूँ एंड इवन इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में तभी मैं इसका एग्ज़ाम दे सकता हूँ। 11th में अगर मैं हूँ तो मेरे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 10th का जो साइंस का पोर्शन है उससे। 12th में अगेन जो भी मैंने 11th में साइंस के चूँकि 4 हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड बायोलॉजी, सो हो सकता है मैंने सिर्फ फिजिक्स ही केमिस्ट्री मैथ लिया हो तो आई कैन चूज। अगर मैंने बायोलॉजी लिया है तो मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे बस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में देना है एंड MCQ अगेन MCQ एंड अदर जो क्वेश्चन हों पैटर्न, सो आई कैन चूज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसका एग्ज़ाम होता है अपीयर इन एग्ज़ाम इफ़ यू गेट क्वालिफाइड। सो आपको एक डिसेंट अमाउंट पर ईयर मिलता है खुद के लिए, पढ़ाई के लिए, खुद के खर्चे के लिए एंड also you are eligible to get admission in different colleges. So this is the last from my side. So there are many more opportunities in, like there are many more colleges, private colleges हैं और सारे कुछ और भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बहुत अच्छे हो जो मैंने यहाँ नहीं कवर किया हो। बट पॉइंट एट द एंड ये है कि इफ़ यू ऑप्ट फॉर साइंस आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अदर देन JEE एंड NEET, CUET, SCRA, ISRO एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। सो यू कैन लुक इनटू दिस कि मुझे कैसे, अगर आप साइंस ले रहे हैं 10th के बाद तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं माइंड में कि मैं 12th के बाद 11th के बाद इन चीज़ों को टारगेट करूँगा एंड कीप सर्चिंग फॉर इट। सो देर आर फ्यू डाउट्स, अब मैं इसको आंसर कर देता हूँ आपको। एक डाउट है, शुड आई टेक साइंस पोस्ट 10th क्लास? सी, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस होना चाहिए, ना पेरेंट्स का और ना किसी टीचर का। आपको खुद एक इवैल्यूएशन हम कर पाते हैं कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है नहीं लगता है, मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है लगता है, मुझे क्या बायो पढ़ना अच्छा लगता है। सो अकॉर्डिंगली आप चूज करें। बट येस, इफ़ यू लाइक साइंस सब्जेक्ट्स, मैथ, बायो, डेफिनेटली यू शुड टेक साइंस। और दूसरा, इतना डिफ़िकल्ट बताया जाता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इट विल बी नॉट ईजी बट यू कैन डू इट। सो अगेन पर्सनल चॉइस। सो खुद से पूछें कि मुझे इन सब्जेक्ट्स PCM एंड बायो पढ़ना पसंद है या नहीं, एंड देन चूज। There is a question that why should one choose science over other streams? Will it give any extra advantage to crack competitive exam? See, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल UPSC ले लेते हैं जो ज़्यादातर माइंड में होता है, आप देखोगे इक्वली टॉपर्स जो होते हैं वो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। सो ऐसा कुछ बहुत मेजर एडवांटेज या कुछ एडवांटेज है अदर स्ट्रीम से, ऐसा तो नहीं देखने को मिला है मेरे को अभी तक। सो यस,
And what are the opportunities in science? I already covered it. Um then there is a, if I don't get good marks in physics, chemistry, biology in class 10, is there a chance to take science stream in class 11th? Yes, definitely you have a chance, because there is a no correlation, nothing with regard to 10th marks. But again, I'm saying, see, if you are not scoring good marks in 10, does not mean that you are not a bright student or not a good student. You can always be a good student with regard to with regard to that subject. So वो पैटर्न, वो पैमाना छोड़ दीजिए. एंड आई थिंक अगर आपको अभी भी लगता है कि यू कैन डू गुड इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, do opt for it. There is a, don't judge yourself or be underconfident with regard to your 10th or 10th marks. Yes, there are very good tuition channels for science streams, and I think in next when we will make video, I will give all those links, YouTube links. Then what exams can I take if I pass class 11th and 12th in science? So these are the things which I have covered. And there is a last one had posted that don't take advice of science on the advice of parent, because he or he is suffering in class 12th because of science. So for that person, if you don't feel like you don't feel comfortable in science in 12th right now, you can always opt out and take graduation in different subjects, and you can excel in your life. So you have still opportunities. So that's it from my side. Thank you so much, and I hope it helps. Thank you.